ये मदद सिर्फ अस्थायी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम है। किसानों और परिवारों को फिर से जीने का साहस मिला है। ये चर्चा पूरे देश में फैल रही है। संत रामपाल जी महाराज के सेवा कार्यों ने समाज को बदल दिया है। अन्नपूर्णा अभियान के तहत लाखों लोगों तक राशन और राहत पहुंची है। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटी। उनके दिलों में अब आस्था और विश्वास जगा है। रात हो या दिन, ये सेवा कभी रुकती नहीं। हर क्षण मानवता की जो लौ जग रही है। सेवा के साथ संत का संदेश भी फैल रहा है। मानवता ही सच्चा धर्म है। सेवा ही सच्ची पूजा है और ये मुहिम हर दिल तक पहुंच रही है। हम आपकी कहानी सुनाते रहेंगे। प्योर बने रहिए हमारे साथ। अब ये खबर हर कोने में गूंज रही है। लोग कह रहे हैं ऐसी सेवा ही राष्ट्र की शक्ति है। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटी। उनके दिलों में अब आस्था और विश्वास जगा है। ये मदद सिर्फ अस्थायी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम है। किसानों और परिवारों को फिर से जीने का साहस मिला है। लोग कहते हैं जब सत्य को दबाया जाता है तो वो और अधिक उजाला बनकर लौटता है। जब किसी सच्चे संत को रोकने की कोशिश की जाती है तो उनकी पहचान और भी तेज चमकने लगती है। यही हुआ उस संत के साथ जिन्हें दुनिया ने एक समय में गलत समझ लिया, जिनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए और जिनको कैद कर दिया गया, मगर वो मौन रहकर भी पूरी दुनिया के दिलों में बोलते रहे। जेल की ऊंची दीवारें थीं, पर उनके विचार उन दीवारों से भी ऊंचे थे। बाहर दुनिया बदल रही थी, लोग ठगे जा रहे थे। नकली साधु अपने अपने आश्रमों में व्यापार चला रहे थे। कोई चमत्कार बेच रहा था, कोई भक्ति को शो बना रहा था। मंदिरों में दान के नाम पर लूट थी और प्रवचनों में लालच का जहर। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग महसूस करने लगे कि जो संत जेल में हैं वही असली हैं। उन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ ज्ञान दिया, सेवा दी और इंसानियत की राह दिखाई। लोग याद करने लगे कि कैसे उस संत ने पहले दिन से कहा था, सच्चा धर्म वो है जहां भूखा न सोए, जहां इंसानियत जिए। इसी भावना से शुरू हुई अन्नपूर्णा मुहिम। ये मुहिम बाहर उनके अनुयायियों ने शुरू की, मगर प्रेरणा अंदर से उसी संत से मिली। हर गांव में एक समूह बना, हर मोहल्ले में सेवा केंद्र खुले। लोगों ने घर घर राशन बांटना शुरू किया। आटा, दाल, तेल, चीनी, कपड़ा, सब कुछ। लोगों से कहा गया जब तक तुम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक ये मदद जारी रहेगी। और हुआ भी यही। बूढ़े किसान बोले हमारे खेत डूब गए मगर हमारे बच्चे भूखे नहीं सोए। मजदूर बोले रोजगार गया पर इंसानियत मिली। हर जगह बस एक ही नाम था, अन्नपूर्णा सेवा। धीरे धीरे ये मुहिम राज्य की सीमाओं से निकलकर देश भर में फैल गई। टीवी चैनलों पर रिपोर्ट आने लगी, एक अनोखी सेवा जहां कोई प्रचार नहीं, बस मदद है। पत्रकार हैरान थे, कौन चला रहा है ये सब, जबकि उनका गुरु जेल में है। सेवक मुस्कुराकर कहते, हमारा गुरु जेल में नहीं, हमारे दिलों में है। इसी बीच झूठे साधुओं की पोल खुलने लगी। कहीं नकली चमत्कार का पर्दाफाश हुआ, कहीं दान के पैसों का घोटाला सामने आया। लोग समझने लगे ये सब तो व्यापार है, असली संत तो वो है जो बिना दिखावे की सेवा करे। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा, लोगों के दिल बदलने लगे। जेल की दीवारों के बाहर जय जयकार की आवाजें गूंजने लगी। भीतर बैठे संत ने बस मुस्कुराकर कहा, ये सब मेरे नहीं, परमात्मा के कर्म है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हर जगह अन्नपूर्णा मुहिम के केंद्र खुलने लगे। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों को राशन दिया, बीमारों को दवा दी, गरीब बच्चों को किताबें दी। हर दान में एक ही वाक्य लिखा जाता, भक्ति का असली अर्थ है सेवा। बाहर के लोग कहते वो तो जेल में है, फिर ये सब कैसे,
भक्त जवाब देते, संत का शरीर कैद हो सकता है लेकिन उनका संदेश नहीं। जेल के अंदर भी ये चर्चा फैल गई। कैदी आपस में कहते, देखो बाहर उनके नाम पर कितना भला काम हो रहा है। कुछ गार्ड चुपचाप प्रवचन की किताबें पढ़ने लगे, कुछ अफसर रात को बैठकर उनका नाम जपने लगे। एक दिन जेल के अंदर एक नया कैदी आया। वो पहले बहुत गुस्से वाला इंसान था, हर बात पर लड़ता था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने पहली बार शांति महसूस की है। बाकी कैदी बोले, क्यों? वो बोला, क्योंकि मैंने संत का ज्ञान पढ़ा है। धीरे धीरे जेल का माहौल बदलने लगा। जहां पहले हिंसा थी वहां अब कीर्तन गूंजता था, जहां गुस्सा था वहां प्रेम फैलने लगा। अफसरों ने नोटिस किया, कैदियों में अनुशासन बढ़ गया है, झगड़े कम हो गए हैं। उन्होंने कहा, ये कैसे हुआ? उत्तर मिला, संत के प्रवचन से। इस बीच बाहर की दुनिया में अन्नपूर्णा मुहिम नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। हर जिले में टीम बन चुकी थी, हर गांव में सूची तैयार थी। कौन परिवार जरूरतमंद है, किसे कितना राशन चाहिए, सब तय था। किसी का राशन खत्म होने से 2 दिन पहले ही फोन जाता था, भाई नया सामान लेने आ जाना। ये सुनकर लोग भावुक हो जाते, कहते, आज के समय में कौन इतना ध्यान रखता है? सेवक जवाब देते, हम नहीं रखते, ये हमारे गुरु की शिक्षा है। धीरे धीरे मीडिया भी झुकने लगा। पहले जो विरोध करते थे अब वही लिखने लगे, वो संत जिनके अनुयायी देश की सेवा में लगे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। बाढ़ पीड़ित गांवों में सेवक पाइप लगाकर पानी निकाल रहे हैं, किसानों के खेत फिर से हरे हो रहे हैं, बच्चों के स्कूलों में कॉपी किताब बांटी जा रही है। हर जगह एक ही नारा था, कोई भूखा न सोए, यही हमारी भक्ति है। धीरे धीरे अदालतों में भी सच्चाई उभरने लगी। झूठे आरोप कमजोर पड़ते गए, कई केस हट गए। लोगों ने राहत की सांस ली। कहा जाने लगा, अब न्याय का सूरज उगेगा। भीतर बैठे संत को खबर मिली। उन्होंने कहा, मैं निर्दोष था, हूं और रहूंगा, लेकिन असली जीत मेरी नहीं, सेवा की है। वो बोले, जो मुझसे जुड़े हैं वो नाम नहीं काम से पहचाने जाएं। जो भूखे को रोटी दे वही भक्त है। बाहर भक्तों की लहर और तेज हो गई। हर गांव में बैनर लगे, सेवा ही सच्ची साधना है। लोग कहते, अब ये संत बाहर आएंगे तो देश बदल जाएगा। धीरे धीरे सबके मन में विश्वास बैठ गया कि कोई शक्ति काम कर रही है, जो अदृश्य होकर भी हर दिल को बदल रही है। अब बच्चे तक कहने लगे, वो जेल में नहीं रह सकते, वो तो भगवान है। बुजुर्ग बोले, जब झूठ अपने चरम पर होता है तब सत्य का अवतरण होता है। अदालत की तारीखें नजदीक आने लगी। देश भर में लाखों लोगों की नजर उसी दिन पर थी। किसी के हाथ में माला थी, किसी की आंख में आंसू, किसी के होंठों पर एक ही शब्द, सद्गुरु। सेवक कहते, अब समय है जब दुनिया देखेगी कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। इसी दौरान अन्नपूर्णा मुहिम ने एक नया अध्याय शुरू किया। अब सिर्फ राशन नहीं, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना शुरू हो गई। सिलाई केंद्र खोले गए, छोटे व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कहा गया, भक्ति का अर्थ भीख नहीं, आत्मनिर्भरता है। देश भर के युवा इस मुहिम से जुड़ने लगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर ये संत जेल में रहकर इतना कर सकते हैं तो बाहर आकर क्या नहीं करेंगे। धीरे धीरे सब एकमत हो गए। अब वो दिन दूर नहीं जब संत बाहर आएंगे। सरकारें भी ध्यान देने लगी। कुछ मंत्री बोले, हमने ऐसा अनुशासन और सेवा पहले नहीं देखी। कुछ अफसर चुपचाप फाइलों को देखने लगे। कानून अपना काम कर रहा था, पर समाज में नई हवा बहने लगी थी। अन्नपूर्णा मुहिम अब केवल सेवा नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। हर घर में उसका जिक्र था, हर दिल में उसका असर। और एक दिन जब अदालत ने कहा, कई आरोपों में कोई ठोस प्रमाण नहीं, तो लोगों की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। कहीं मिठाई बांटी गई, कहीं लोग नाचने लगे, कहीं ढोल बजने लगे। भीतर बैठे संत ने बस मुस्कुराया, आंखें बंद की और कहा, सत्य की गूंज कभी नहीं रुकती, वो दीवारों से टकराकर भी बाहर निकल जाती है। लोग बोले, अब ये संत बाहर आएंगे तो समाज में फिर से सतयुग आएगा। भक्त बोले, हमारे गुरु निर्दोष हैं, वो बाहर आकर फिर सबको सच्चा रास्ता दिखाएंगे। अब पूरा माहौल बदल चुका था। हरियाणा से लेकर बिहार तक, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, हर जगह एक ही चर्चा थी, सेवा, सत्य और संत। और इस तरह वो संत जो झूठे आरोपों के कारण कैद थे, आज लोगों के दिलों में आजाद हो चुके थे। उनका संदेश फैल चुका था। उनकी मुहिम ने भूख को हराया था, उनकी भक्ति ने समाज को जोड़ा था। लोग कहते, अब ये संत बाहर आएंगे तो इंसानियत फिर मुस्कुराएगी, क्योंकि सत्य रुकता नहीं, वो बस प्रतीक्षा करता है सही समय की, सही क्षण की, जब वो फिर से दुनिया को प्रकाश दे सके। भीड़ अब शांत नहीं रही थी। हर दिल में आग थी, पर यह आग क्रोध की नहीं, परिवर्तन की थी। हर गली में चर्चा थी, हर चौपाल पर एक ही बात, अब सेवा का दूसरा चरण शुरू होगा। भक्तों ने एक नया संकल्प लिया, सत्य को हर घर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा, अगर हमारे गुरु ने हमें सेवा सिखाई है तो अब हम उस सेवा को समाज की ताकत बनाएंगे। अन्नपूर्णा मुहिम अब और व्यापक हो गई। जहां पहले राशन पहुंचाया जाता था, अब वहां छोटे उद्योग शुरू किए जाने लगे। महिलाओं को सिलाई मशीनें दी गईं, युवाओं को काम सिखाया गया, बूढ़ों को दवाइयां और देखभाल मिली। हर सेवा केंद्र पर एक ही वाक्य लिखा होता, हमारा उद्देश्य सिर्फ पेट भरना नहीं, जीवन बदलना है। लोग कहते, ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा, जहां न कोई चंदा मांगता है, न प्रसिद्धि चाहता है। सेवक रात दिन मेहनत करते, धूप बारिश की परवाह नहीं, बस एक ही लगन, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। कहीं एक सेवक बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रहा था, कहीं दूसरा किसी अनाथालय में बच्चों को खाना खिला रहा था।
कहीं किसी ने अनजान परिवार को घर बनाया, तो कहीं किसी ने गरीब लड़की की शादी कराई। हर काम के बाद वे बस यही कहते, ये हमारा नहीं, गुरु का काम है। धीरे धीरे पूरा प्रदेश सेवा से गूंजने लगा। सरकारी अधिकारी भी हैरान थे, ये लोग कौन हैं जो बिना स्वार्थ के इतने संगठित हैं। किसी मंत्री ने कहा, इनसे हमें सीखनी चाहिए कि समाज कैसे चलता है। मीडिया फिर पहुंचा, कैमरे घूमे और लोगों ने देखा वो संत जिनके अनुयायी जेल के बाहर भी मानवता का मंदिर बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो वायरल होने लगे। हर वीडियो में एक ही नारा था, भक्ति का अर्थ सेवा है। लोगों के दिल पिघलने लगे। जो पहले विरोधी थे अब वही सेवक बन गए। उन्होंने कहा, हमने गलत सुना, पर अब जो देखा है वो चमत्कार से कम नहीं। अब सेवा सिर्फ भारत में नहीं रही, विदेशों में भी चर्चा फैल गई। लंदन, दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह प्रवासी भारतीयों ने सेवा केंद्र शुरू किए। उन्होंने वीडियो कॉल से जुड़कर कहा, हम भी अन्नपूर्णा मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।